हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 19 के साथ हाजिर हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लोहे सिटी पर मॉन्स्टर्स का अटैक होता है। बिमिंग कहता है यहाँ पर जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं लगता नहीं कि लोहे सिटी इन सबसे बच पाएगा, जबकि गुडाओ चिल्लाकर उसे कहता है क्या वाकई में लोहे सिटी नहीं बच पाएगा। इसी वक्त मास्टर डोंगफेंग सीधे बिमिंग के पास आते हैं और कहते हैं हमने अपने कुछ लोगों को स्काउट करने के लिए बाहर भेजा था, उन्होंने वापस आकर रिपोर्ट किया है सारे मॉन्स्टर्स का लीडर सिर्फ एक ही है और उसका नाम गोस्ट किंग है और उसका पावर लेवल एक एम्पायर लेवल के हंटर के बराबर है। गोस्ट किंग का नाम सुनते ही बाकी की जितनी भी फैमिलीज के पैट्रियार्च होते हैं वो सारे बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। बाकी के जितने भी पैट्रियार्च होते हैं वो कहते हैं इस तरह का एक बीस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, गोस्ट किंग तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर उसे लोहे सिटी से क्या चाहिए, वो यहाँ पर क्यों आए हैं। मिंग भी ये बात सुनकर हैरान होता है और कहता है इन सारे मॉन्स्टर्स का लीडर एक गोस्ट किंग है। मास्टर जिया चिल्लाते हुए उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं अगर हम लोग यहीं पर बैठकर सिर्फ बहस ही करते रहे तो बहुत ही जल्दी लोहे सिटी सारे का सारा तबाह हो जाएगा, हमें कुछ करना होगा, क्या तुम्हारे पास कुछ प्लान है। बिमिंग उन सबसे कहता है हमें सबसे पहले तो उनके लीडर को मारना होगा, एक बार हमने गोस्ट किंग को मार दिया तो जितने भी छोटे मॉन्स्टर्स हैं वो खुद ही वहाँ से भाग जाएंगे। जी फैमिली के पैट्रियार्च उसे कहते हैं तुम्हारा प्लान तो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन गोस्ट किंग के पास अपने गार्ड्स होंगे जो कि उसे सिक्योर करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि गोस्ट किंग को मारना इतना ज्यादा आसान है, हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। टू फैमिली के मास्टर कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि गोस्ट किंग को मारना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। मास्टर जिया फिर से कहते हैं बिमिंग क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्या हमें सिर्फ गोस्ट किंग को ही मारना पड़ेगा। बिमिंग मुस्कुराते हुए उनसे कहता है अगर तुम्हारे पास अपना कोई प्लान है तो जाओ और जाकर उस प्लान पर काम करो, अगर मुझे फॉलो करना है तो करो, नहीं तो जाकर मरो। अब क्योंकि सारे पैट्रियार्च को पता है कि बिमिंग कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कोई भी उससे दूर नहीं जाना चाहता। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं बिमिंग अपने दोस्तों के साथ अपने घर वापस आ जाता है। जियो से कहती है तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। तो मेन हॉल में बैठकर सारी फैमिलीज के पैट्रियार्च के साथ प्लान बनाने वाले थे कि इन सारे मॉन्स्टर से कैसे निपटना है। बिमिंग उसे कहता है मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी, वो बुड्ढे सारे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, सारे बेवकूफ हैं। बिमिंग जाओ किंग की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा सहम भरा नहीं अभी तक, तुम्हें इस तरह चलना फिरना नहीं चाहिए। जाओ किंग मुस्कुराते हुए उसे कहती है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुमने जो मुझे मेडिसिन दी थी वो बहुत ही अच्छी थी। ब्लैक विडो उनसे कहती है वाकई में वो बुड्ढे सारे पागल हो चुके हैं, जबकि उन्हें पता है कि लोहे सिटी के इर्द गिर्द बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं और उनका बचना मुश्किल है, फिर भी वो सारे वहाँ पर बैठकर बहस कर रहे हैं। गुडाओ बिमिंग से कहता है क्या गोस्ट किंग को मारने के अलावा और कोई रास्ता है। बिमिंग उसे कहता है हाँ मेरे पास एक रास्ता तो है, लेकिन अगर हमारा ये आइडिया काम नहीं किया तो फिर हम सब लोग मारे जाएंगे। गुडाओ हैरान होकर उससे पूछता है अब वो आइडिया कौन सा है। बिमिंग कहता है हम लोग उसके साथ जाकर निगोशिएट करेंगे, यानी उसके साथ बातचीत करेंगे। गुडाओ और ब्लैक विडो दोनों ही उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तुम किसी गोस्ट किंग के साथ बातचीत कैसे कर सकते हो। बिमिंग उसे कहता है डीमन किंग यहाँ पर अपनी बहुत बड़ी आर्मी के साथ आया है, मुझे नहीं लगता कि उसे किसी इंसानों की बस्ती पर हुकूमत करनी है, इसलिए हम उसके साथ बातचीत करके इस मसले को हल कर सकते हैं। ब्लैक विडो की बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है अभी अभी तुमने डीमन किंग कहा, तुम्हें लगता है कि गोस्ट किंग उनका लीडर नहीं है। बिमिंग उसे कहता है हाँ मुझे पता है कि गोस्ट किंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन गोस्ट किंग सिर्फ एक वार लेवल के हंटर के बराबर की स्ट्रेंथ रखता है, इसलिए इतनी ज्यादा मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करना उसके पास की बात नहीं है। गुडाओ से कहता है तुम्हें पता है कि यहाँ पर एक डीमन किंग भी है, लेकिन फिर भी बाकी के सारे पैट्रियार्च से कहा कि तुम्हें जाकर उस गोस्ट किंग को मारना होगा, जिस बात की समझ नहीं आ रही। बिमिंग आगे बढ़ता है और गुडाओ के सर में थप्पड़ मारते हुए कहता है तुम तो वाकई में बहुत बड़े बेवकूफ हो, मैं तो उन सारी फैमिलीज को मोटिवेशन देने की कोशिश कर रहा था ताकि उन्हें लगे कि यहाँ पर सिर्फ गोस्ट किंग है जिसका उन्हें मुकाबला करना है, अगर मैं उन्हें डीमन किंग के बारे में बताऊंगा वो सारे तो वहीं पर मर जाएंगे या फाइट किए ही। ब्लैक विडो से कहती है लेकिन डीमन किंग के साथ निगोशिएशन करना इतना भी आसान नहीं होगा, तुम्हें नहीं लगता कि वो हम सबको मार सकता है। बिमिंग कहता है हमें निगोशिएशन करने के लिए बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स की जरूरत होगी। जाओ किंग उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। डोंगफेंग जियो से कहती है चैन बिमिंग तुम्हें क्यों चाहिए एक्सप्लोसिव्स, क्या तुम्हें लगता है कि तुम डीमन किंग की आर्मी को सिर्फ एक्सप्लोसिव्स की मदद से डरा धमका सकते हो और उसे बात करने पर मजबूर कर सकते हो। बिमिंग उसे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं डीमन किंग को एक्सप्लोसिव्स की मदद से डराना चाहता हूँ। जियो आगे बढ़ती है और कहती है तुम तो वाकई में बहुत बड़े उल्लू के पट्टे हो, तुम्हें लगता है कि छोटे छोटे एक्सप्लोसिव्स की मदद से तुम किसी डीमन किंग को डरा सकते हो। जाओ किंग उसे कहती है मुझे एक स्टोरेज की जगह याद है जहाँ पर बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स पड़े हुए हैं। बिमिंग कहता है ये तो बहुत ही अच्छा हो गया और साथ ही उसका हाथ पकड़ता है और कहता है चलो फिर मेरे साथ उस जगह पर चलते हैं। जियो चिल्लाकर उससे कहती है तुम मेरी बहन को लेकर कहाँ पर जा रहे हो। जाते हुए उन सबसे कहता है अगर कोई यहाँ पर मेरा पूछते हुए आए तो उसे बताना, वो लोग यहीं पर मेरा वेट करें, मैं कुछ तैयारी कर रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद बिमिंग वापस आ जाता है, लेकिन इस बार वो अकेला होता है। जियो से अकेला देखकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कमीने बिमिंग मेरी बहन कहाँ पर है, तुम अकेले वापस क्यों आए हो। बिमिंग उसे कहता है तुम्हारी बहन बहुत ज्यादा अच्छी है और वो मेरे लिए कुछ काम कर रही
रही है, इसलिए वो अभी वापस नहीं आएगी। इसका तुम्हारी तरह तो नहीं है जो यहाँ पर खड़ी रहकर सिर्फ चिल्ला रही हो। मास्टर जिया जो कि पहले से वहाँ पर मौजूद होते हैं और कहते हैं चलो शुक्र है तुम वापस तो आए, क्योंकि सारे पैट्रियार्च भी वहीं पर होते हैं। किंग उन सब से पूछता है तो तुम सब लोग यहाँ पर आ गए, तो तुम सब लोगों ने क्या फैसला किया? मास्टर जिया उसे कहते हैं हम सब लोगों ने फैसला कर लिया है, हम सब लोग तुम्हारे साथ मिलकर घोस्ट किंग को मारेंगे। तो जिया कहते हैं घोस्ट किंग को मारने के बाद हम लोग क्या करेंगे? बिमिंग उन सब से कहता है घोस्ट किंग को मारने के बाद हम सारे लोग लोहे सिटी को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि लोहे सिटी को छोड़ने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे। जी फैमिली के मास्टर कहते हैं अगर हम लोग लोहे सिटी को छोड़कर चले जाते हैं, वो भी बिल्कुल सेफली, तो मुझे लगता है कि हमारा फ्यूचर सिक्योर है, हम लोग अपने लिए कोई ना कोई जगह जरूर ढूंढ लेंगे। मास्टर डोंगफेंग बिमिंग से कहते हैं लेकिन कुछ फैमिलीज थे पैट्रियार्च यहाँ पर नहीं आए, वो तुम्हारे फैसले से मुताबिक नहीं है, अब हम लोग क्या करें उन सब का? मास्टर डोंगफेंग से कहता है अब जो लोग यहाँ पर नहीं आए फिर मुझे क्या पड़ी है उन सब के पीछे भागने की, अगर उन्हें खुद ही अपनी जान की फिक्र नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? बिमिंग उन सब से कहता है ठीक है तुम सब लोग यहीं पर रेस्ट कर सकते हो, हम लोग कल उन पर अटैक करेंगे। लोग उस वक्त अटैक करेंगे जब उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि उन पर अटैक हो सकता है। नेक्स्ट सीन उस डीमन फोक के अंदर का दिखाते हैं जहाँ पर कुछ छोटे डीमंस एक हांडी में कुछ पका रहे होते हैं, लेकिन जब वो उस हांडी के अंदर का सीन दिखाते हैं तो उसके अंदर उन्होंने एक इंसान को डाला होता है और वो उसे पकाकर खाने वाले हैं। ब्लैक विडो और हमारा हीरो बिमिंग दोनों ही ऊपर खड़े देख रहे होते हैं। ब्लैक विडो उसे कहती है हम लोग डीमन किंग को क्यों नहीं ढूंढ रहे? बिमिंग उसे कहता है डीमन किंग ऐसे हमारे सामने नहीं आने वाला, पहले हमें घोस्ट किंग को हराना होगा। डोंगफेंग फैमिली का हंटर वहाँ पर आता है और बिमिंग से कहता है सर जैसा कि आपने कहा था वैसे ही हमने सब कुछ कर दिया है, हमारी लेडी भी वहीं पर है, उन्होंने आपको इन्फॉर्म करने का कहा है। बिमिंग उसे कहता है चलो फिर वापस चलते हैं। बाकी के पैट्रियार्च भी वहीं पर खड़े होते हैं। बिमिंग कहता है जैसे यहाँ पर घोस्ट किंग आएगा हम सब लोग मिलकर उस पर अटैक करेंगे। जबकि नेक्स्ट सीन एक और फैमिली का दिखाया जाता है जिसका नाम जाओ फैमिली है। उसके मेन हॉल में दिखाते हैं जितने भी पैट्रियार्च जब फैमिलीज के रह गए थे वो सारे उस फैमिली के पास इकट्ठे हुए हैं। जाओ फैमिली के पैट्रियार्च को दिखाते हैं जो कि बड़े ही आराम से अपने हॉल में बैठे हुए हैं। वहीं पर रिपोर्ट करने के लिए एक हंटर आता है और कहता है सर बहुत सारी फैमिलीज के पैट्रियार्च जिनमें हजारों लोग शामिल हैं वो सारे फ्रंट लाइन पर उन सारे मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए चले गए हैं, वो सारे चैन बिमिंग को फॉलो कर रहे हैं। वहीं पर बैठे हुए पैट्रियार्च में से एक पैट्रियार्च कहते हैं भाई ये सारे लोग तो बेवकूफ हो चुके हैं, सिर्फ एक छोटे से बच्चे की बात मानकर वहाँ पर फाइट करने के लिए चले गए हैं। इन सब को क्या लगता है कि वो किसी घोस्ट किंग को अकेले हरा सकते हैं? मास्टर जाओ उन सब से कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो सारे वहाँ पर फाइट कर रहे हैं, जब वो लोग वहाँ पर फाइट करने में बिजी होंगे हम सारे लोग यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे, हमारे पास अच्छा मौका है। जैसे ही हम लोग लोहे सिटी से बाहर चले जाएंगे हम पूरे लोहे सिटी को जला देंगे, अब ये लोग यहाँ पर मौत का मजा चखेंगे और हम लोग जिंदगी का। उसके साथ जो पैट्रियार्च होते हैं वो उसकी बात सुनकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं जाओ फैमिली के हेड तो बहुत ज्यादा समझदार है, हम तुम्हें फॉलो करेंगे। नेक्स्ट सीन फिर से डीमन फोक का दिखाया जाता है। घोस्ट किंग वहाँ पर आ जाता है। बिमिंग उन सब से कहता है सभी लोग तैयार हो जाओ, घोस्ट किंग यहाँ पर आ चुका है। बिमिंग अपने साथियों से कहता है चलो जल्दी करो और उस पर अटैक करो। जिया कहते हैं आज मैं किसी भी मॉन्स्टर को नहीं छोड़ने वाला, मैं इन सबको मार डालूंगा। जबकि गूडाओ भी उसके साथ साथ ही होता है और कहता है हाँ मैं भी मार डालूंगा। उस डीमन फोक में से सबसे पहले कुछ डीमन वुल्स निकलते हैं जो कि भागते हुए गूडाओ की तरफ आते हैं। गूडाओ अपने फैन को घुमाते हुए उन डीमन वुल्स को मारना शुरू कर देता है। मास्टर जिया ने अभी एक भी वुल्फ को नहीं मारा होता, वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं गू फैमिली का लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब इसका डिवाइन वेपन काफी ज्यादा पावरफुल है। बिमिंग गूडाओ से कहता है इस तरह फजूल अपनी स्ट्रेंथ को वेस्ट करना बंद करो, हमारा मकसद यहाँ पर डीमन किंग के साथ बातचीत करना है। उसके छोटे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद घोस्ट किंग उनके सामने खड़ा होता है, जबकि वो दोनों उसके सामने खड़े होते हैं। घोस्ट किंग के छोटे छोटे डीमन साथी जैसे उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। घोस्ट किंग उनको वहीं पर रोक देता है और उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। घोस्ट किंग उन सब से कहता है तो तुम सब लोग बस इतने ही हो जो कि मुझसे फाइट करने के लिए आए हो। घोस्ट किंग उन सब से कहता है ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड बात है, मैं तो आज अपने सारे साथियों के लिए बहुत ही अच्छा मीट बनाने वाला था, तुम सब लोग तो बहुत ही कम हो। वो अपने छोटे डीमन बीस्ट से कहता है इन्हें आने दो, इनका सूप बनाएंगे। वो सारे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बिमिंग आगे बढ़ता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। घोस्ट किंग उसे कहता है तुम यहाँ पर अकेले क्यों आए हो, लोहे सिटी के लोग तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? मास्टर जिया उसे कहते हैं हम लोग ही काफी हैं तुमसे निपटने के लिए, और ज्यादा लोगों की क्या जरूरत है? घोस्ट किंग उनसे कहता है तुम सब लोग तो बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, बस इंतजार करो जब तक मैं तुम्हें पकाकर अपनी प्लेट में नहीं डाल देता। ब्लैक विडो उसे कहती है लेकिन तुम्हारे दांत भी साथ ही गिर जाएंगे, तुम हमें खाने की कोशिश करोगे। बिमिंग ब्लैक विडो से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए ये एक रॉयल ब्लड है, यानी कि ये किंग है, सारे मॉन्स्टर्स ने इसे अपना किंग माना है, इसका मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। घोस्ट किंग अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और अपना एक स्पेशल मूव जिसका नाम घोस्ट क्लॉ होता है उसको यूज करते हैं उनकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वो सारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जैसे ही उन पर अपने क्लॉ से अटैक करता है वो सारे जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाते हैं। घोस्ट किंग हंसना शुरू कर देता है और फिर से अपने घोस्ट क्लॉ से उन पर अटैक करता है और कहता है तुम लोग कितनी देर तक इस तरह डॉज करते रहोगे?
बीमिंग चिल्लाकर मास्टर जिया से कहता है, मास्टर जिया इससे बहुत ही एहतियात करना होगी, ये डीमन फैमिली का स्पेशल मूव है, इससे तो किंग लेवल का हंटर भी एक बार हिट हो जाए तो वो भी नहीं बच सकता। मास्टर जिया उसे कहते हैं, तो क्या हुआ जिसके पास डीमन फैमिली के स्किल्स हैं, मैं भी डीमन हाल से हूँ, मेरे पास भी डीमन फैमिली के स्किल्स हैं, और वो भी अपने एक स्पेशल मूव को यूज करते हुए एक फायरबॉल उसकी तरफ भेजते हैं और उसके एनर्जी के बने हुए क्लॉ को काट देते हैं। गोस्ट किंग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने डीमन फैमिली के स्किल्स यूज करने की, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। वो अपने डीमन से कहता है, जाओ आगे बढ़ो और इन सबको मार डालो। साथ ही वो अपनी आंखों में से कुछ धुआं सा निकालता है और उस धुएं से कुछ छोटे छोटे डीमंस बन जाते हैं। गोस्ट किंग उन सबको लिटिल डीमन गोस्ट कहता है और उनसे कहता है, जाओ जाकर इन पर अटैक करो। बीमिंग उन सबको बताता है, गोस्ट स्पिरिट से बचकर रहना, ये तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, तुम्हें ऐसी ऐसी इल्यूजन्स दिखाते हैं जो कि तुम्हारी सबसे बुरी मेमोरीज होती हैं, जो तुम्हारे अंदर के डर को बाहर निकाल लेते हैं। इसी वक्त मास्टर जिया चिल्लाकर ब्लैक विडो से कहते हैं, ब्लैक विडो जल्दी से पीछे की तरफ देखो। एक छोटा डीमन गोस्ट आता है और उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। ब्लैक विडो वहीं पर चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाती है, जबकि मास्टर जिया भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 19 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।